Hello everyone, my name is Neeraj Kumar and today we are going to discuss about the science MCQs for the post of PSSB lab attendant. This session will also help the students for studying general science for other government exams. So let's start it. Our first question is which of the following statement is true? Option A, the plasma membrane only allows water to enter and exit. Option B, the ER serves as channel for the transport of the materials. या ऑप्शन सी plant cell wall is composed of protein. Option D, nucleus only contains genetic material. Or option E, cytoplasm is the fluid content outside the plasma membrane. So B is the right option. ER serves as the channel for the transport of the materials for the various region of the cytoplasm and the nucleus. So we can see here this is the simple structure of the cell and here the different types of organelles. So यहाँ हम देख सकते हैं कि जो ER है दिस इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है और इसमें दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं. वन इज योर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द सेकंड इज योर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसमें राइबोसोम्स अटैच होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में रिस्पॉन्सिबल होते हैं. एंड जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये फैट्स या लिपिड मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. So here we have second question. Which solutions will cause a plant cell to undergo the plasmolysis? बहुत important question है. Option A is isotonic solution. Option B is hypotonic solution. Option C is saturated solution. Option D hypertonic solution or supersaturated solution. So right answer is the hypertonic solution. So friends, here is the different types of solutions: hypertonic, hypotonic and isotonic. एक्चुअली इसमें होता क्या है, सेल्स के जो सराउंडिंग में सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है उसमें अमाउंट ऑफ जो सोल्ट होता है या सोल्यूट पार्टिकल्स होता है, हेयर इट इज शोन इन द फॉर्म ऑफ ब्लू कलर्स सोल्यूट पार्टिकल्स. तो उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोसेस होगा. सपोज बिकॉज द वाटर मॉलिक्यूल्स जो फ्लो करते हैं वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन फ्लो करते हैं. Suppose that in first case, if the solute particles inside the cell is higher than the outside of the cell, तो जो प्रेशर बनेगा वो आउटसाइड बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर की तरफ ज़्यादा मूव करेंगे एज कंपेयर टू इनसाइड. एंड इन दैट केस जो अगर वाटर मॉलिक्यूल बाहर की तरफ फ्लो करता है तो जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगा एंड दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज द प्लाज्मोलाइसिस. सेकंड केस अगर देखते हैं, अगर सोल्ट की जो अमाउंट है या सोल्यूट पार्टिकल्स है वो बाहर ज़्यादा है और इनसाइड द सेल कम है, तो उस केस में क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा इनसाइड द सेल एंड द वाटर मॉलिक्यूल्स विल फ्लो इनसाइड द सेल. तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ ज़्यादा फ्लो करेंगे तो उससे जो सेल का स्ट्रक्चर इंक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज करेगा और वो स्वेलिंग हो जाएगी उसमें, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे साइटोलाइसिस. एंड द अदर प्रोसेस इज आइसोटोनिक. इसमें क्या होता है, जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो आउटसाइड जो सेल होते हैं और जो इनसाइड सेल होते हैं उनमें अमाउंट जो है नियरली सेम होता है. एंड दैट केस जो है जितने वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ फ्लो करेंगे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ फ्लो करेंगे एंड इन दैट केस देयर विल बी नो चेंज इन द शेप ऑफ द सेल एंड द सेल स्ट्रक्चर विल रिमेन द सेम. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following organelles responsible for the synthesis of fat molecules or lipids? तो जो सेल के स्ट्रक्चर में जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज योर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. We can see here in the diagram we have the endoplasmic reticulum near the which is present near the nucleus. तो इसमें जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपका फैट मॉलिक्यूल्स के लिए, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक होता है वो
प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज ऑल्सो नोन एज द सोसाइटल बैग। तो ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में या स्कूल के एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो इन सभी में जो राइट ऑप्शन होगा वो लाइसोसोम्स होगा। So as we can see here in the diagram of the cell, lysosomes present inside the cell contains a special type of enzyme that is the digestive enzyme होता है। एक्चुअली इनका काम होता है कि जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उनको सेल के में अपने अंदर इनगल्फ करके उसको डाइजेस्ट करने का और उनको सेल के बाहर फेंक देने का। बट इन दैट केस कि अगर सेल खुद डैमेज हो जाए, उसमें कोई ब्रेकेज आ जाए जो कि रिपेयर नहीं हो सकता, तो ये जो लाइसोसोम्स हैं ये अपने आप को ब्रस्ट कर लेते हैं और इनमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो पूरे जो है सेल में फैल जाता है और जो पूरा जो सेल है आपका वो डिस्ट्रॉय हो जाता है हमेशा के लिए। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग्स लाइसोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which cell organelles रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। तो गोल्जी अपरेटस जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ प्लास्टिड कंटेन्स पिगमेंट क्लोरोफिल फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन द प्लांट। तो इसमें हम दे सकते हैं क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इन प्लांट्स। ग्रीन कलर के जो प्लांट्स होते हैं एक्चुअली उनका कलर इस क्लोरोफिल के कारण ही होता है। ये पिगमेंट होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है और जनरली ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करके उस एनर्जी से फिर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करता है, जिसमें हमें पता है कि ग्लूकोज और वाटर मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन फॉर्मेशन होता है। तो दैट इज, और उस प्लास्टिड का नाम है जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, उस प्लास्टिड का नाम क्लोरोप्लास्ट होता है। कुछ और प्लास्टिड्स देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, दैट इज क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। जो कलर्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स इन द फ्लावर्स और इन द फ्रूट्स, तो वो जनरली होते हैं क्रोमोप्लास्ट के कारण, उसमें कलर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है कलर फॉर्मेशन प्लांट्स के अंदर होता है। एक और प्लास्टिड होता है ल्यूकोप्लास्ट, जिसमें किसी तरह का पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता, हम इनको कलरलेस प्लास्टिड भी बोल सकते हैं। और जनरली ये जो स्टार्च जो फॉर्मेशन होती है प्लांट्स के अंदर, तो उसको स्टोर करने का काम करता है ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कौन सा प्लास्टिड है जो रिस्पॉन्सिबल है लीव्स को, फ्लावर्स को और फ्रूट्स को कलर देने के लिए। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज योर क्रोमोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट को हमने अभी डिस्कस किया था कि इसमें डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं, रेड ऑरेंज एंड येलो, जिससे जो है जिसकी अमाउंट से जो है डिफरेंट कलर्स फॉर्मेशन होता है और ये जनरली फ्लावर्स और फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, what is the which of the following is the function of plasma membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जनरली हम सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है जो उसको एनवायरनमेंट अपने सराउंडिंग से सेपरेट करती है, उसकी एक बाउंड्री फॉर्म करती है, उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, फैट मॉलिक्यूल्स, या स्टोर करता है डीएनए, या फिर ये डाइजेस्ट करता है फॉरेन मटेरियल्स को, या फिर ये सेपरेट करता है सेल को फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल को की एक तरह से बाउंड्री फॉर्म करता है। सो वी कैन सी है जो आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि मेनली सेलुलोसिक होती है और ये फॉर्म करती है एक बाउंड्री जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इन द सेल। तो जो न्यूक्लियस होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि एक अपनी जैसे ही कॉपी फॉर्म करता है और इसके लिए हमें एक डीएनए स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें सारे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन
and this process is called cellular reproduction. So option E is the right answer. So जो डीएनए का स्ट्रक्चर है इसके अंदर क्रोमेटिन्स एंड डीएनए स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन ये जो क्रोमोसोम्स है ये ओपन होके कॉपी इनकी बनती है डीएनए की, और ये कॉपी जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। जब ये प्रोसेस पूरा हो जाता है तो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है डॉटर सेल जो है फॉर्म होते हैं फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट सेल। थैंक यू फॉर टुडे, hope you like the session, please share and subscribe, thank you very much।